नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना अजय सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अवेयरनेस में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा इंटरनेशनल डेडलाइन के बारे में कि इंटरनेशनल डेडलाइन क्या होती है, और उसके बाद बात करूंगा मैं कि वो कौन सी कंट्री है जो सबसे पहले न्यू ईयर को सेलिब्रेट करती है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बात करूंगा जो इंडिया का नेशनल कैलेंडर है उसके बारे में बात करूंगा मैं। फिर उसके बाद बात करेंगे हम जो टाइम जोन है अर्थ का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, जो सबसे पहले जो इंटरनेशनल डेडलाइन है उसके वर्ड में जो लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल डेडलाइन, मतलब आपको ये समझ जाना है कि जो इंटरनेशनल डेडलाइन है ये कोई एक ऐसी लाइन होगी जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी डेट है वो चेंज होती है। जैसे आज 1 तारीख है, कल 2 तारीख है, इस तरह से कैसे डेट्स चेंज होती हैं। जैसे हमारे फ़ोन में होगी, चाहे किसी कंप्यूटर में होगी, चाहे किसी भी डिवाइस पे जहाँ पे जो डेट है वो अवेलेबल हो। ठीक है, तो उसमें कैसे खुद चेंज हो जाती है। कैलेंडर में तो हम खुद करते हैं, ठीक है, लेकिन डिवाइसेस होती हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं जहाँ पे डेट अवेलेबल होती है, उसमें डेट कैसे चेंज हो जाती है। ठीक है, बहुत लोगों को जो बहुत लोग होते हैं उनको ये तो पता होता है कि आज कौन सी तारीख है, आज अभी कौन सा टाइम कौन सा चल रहा है, लेकिन लोगों को ये मालूम नहीं होता कि उधर जो डेट्स है वो चेंज कैसे हो रही है, जहाँ फिर टाइम है वो चेंज कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों के बारे में आज डिस्कस किया जाएगा। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें और जानें कि कैसे जो हमारे टाइम्स और डेट्स हैं वो चेंज कैसे होती हैं। ठीक है, क्या मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारे डेट्स और टाइम चेंज होते हैं। नेशनल डेडलाइन एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है धरती की सरफेस पे जो फॉलो करती है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को। ठीक है, जो पैसिफिक ओशन है उसके बीच से ही ये जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ये पास होता है। ठीक है, उसी के आसपास से ही ये जो इंटरनेशनल डेडलाइन है ये उसके जो नियर उसके पास से ही इसको ड्रा किया हुआ है। ठीक है, और ये एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है जो हमारा वर्ल्ड का टाइम कीपिंग सिस्टम है इसमें, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल डेडलाइन है ये एक ऐसे पॉइंट को मार्क करती है जहां से क्या होता है कि जो डे है वो चेंज हो जाता है दूसरे दिन में। ठीक है, और ये जैसे मैंने आपको बताया कि 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड के पास से ही इसको ड्रा किया हुआ है, और ये अपोजिट होती है प्राइम मेरिडियन के। ठीक है, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पे है। ठीक है, और ये जो इंटरनेशनल डेडलाइन है इसको 180 डिग्री पे माना जाता है। ठीक, फिर और ये जो लाइन है वो यूज की जाती है किसके लिए, नेविगेशन के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद किसी एविएशन सेक्टर के लिए। ठीक है, एविएशन सेक्टर जो उसको वो यूज करता है, और जो टाइम कीपिंग सिस्टम है वर्ल्ड का उसमें इसका बहुत ही ज़्यादा रोल ये प्ले करती है अपना। ठीक है, और अगर आप कहीं एशिया के रहने वाले हैं, ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं और आप इंटरनेशनल डेडलाइन को क्रॉस करके नॉर्थ अमेरिका में चले जाते हैं तो आपका जो कैलेंडर है वो एक दिन पीछे हो जाएगा। ठीक है, और आपने याद रखना है कि अगर आप एशिया से नॉर्थ अमेरिका की तरफ जाते हैं और आपने जो इंटरनेशनल डेडलाइन है उसको अगर क्रॉस कर दिया तो जो आपके फोन में जो कैलेंडर चल रहा है वो एक दिन पीछे चलेगा। ठीक है, वैसे ही अगर आप यूएसए के रहने वाले हैं और अगर आप एशिया में आते हैं, इंटरनेशनल डेडलाइन को अगर जैसे क्रॉस करोगे तो आपका जो एक दिन है कैलेंडर का वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ये इंटरनेशनल डेडलाइन क्या है, ये एक ऐसे पॉइंट को मार्क करती है। जैसे मैंने पहले बताया कि जो इंटरनेशनल डेडलाइन है वो एक ऐसे पॉइंट को मार्क करती है जहां से जो आपका दिन है जहां तो वो प्लस होता है जहां माइनस होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप ईस्ट की तरफ जाते हैं तो आपका जो दिन है वो माइनस हो जाएगा, अगर आप वेस्ट की तरफ जाते हैं जो आपका दिन है वो ऐड हो जाएगा। जो इंटरनेशनल डेडलाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। जैसे लॉन्गिट्यूड्स देखे आपने वो स्ट्रेट थे, लैटिट्यूड्स देखे आपने वो सारे के सारे स्ट्रेट थे। ठीक है, प्राइम मेरिडियन देखा आपने, जो लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन था वो भी क्या था, स्ट्रेट था, लेकिन ये स्ट्रेट नहीं है, ये एक जिगजैग शेप की है। क्यों, क्योंकि अगर हम इस लाइन को किसी कंट्री के ऊपर से ड्रॉ कर देते तो उस
कंट्री का जो टाइम और डेट है वो स्प्लिट हो जाता दो हिस्सों में, ठीक है। ये आधे में अलग, उस लाइन की एक तरफ अलग डेट चलता और दूसरी तरफ अलग डेट चलती, ठीक है, और टाइम भी अलग अलग हो जाता है। इसीलिए हमने क्या किया, इस लाइन को अगर कोई कंट्री बीच में आई तो वहां से साइड से निकाल दिया। और बीच में आने वाली कौन कौन सी कंट्री थी, जैसे रशिया था, फिजी थी, फिर उसके बाद किरबती था, और बहुत सारे अदर आइलैंड थे जो बीच में आते थे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके साइड से निकाल, इनके साइड से निकालने के चक्कर में जो इसकी जो शेप है वो जिग जैग हो गई, ठीक है। अभी बात करेंगे हम कि वो कौन सी कंट्री है जो सबसे पहले न्यू ईयर सेलिब्रेट करती है। क्यों? अभी आपने देखा कि जो इंटरनेशनल डेडलाइन है, जब और अभी आपने इतना तो समझ आ गया होगा आपको कि जो इंटरनेशनल डेडलाइन है उसके जो वेस्ट की तरफ जो पहली कंट्री पड़ेगी, सबसे पहले वो ही क्या करेगी, अपना पहला जो सबसे पहले जो न्यू ईयर सेलिब्रेट करेगी। और वो कौन सी कंट्री है? किरिबती, ठीक है। किरिबती एक ऐसी कंट्री है जो सबसे पहले जो न्यू ईयर सेलिब्रेट करती है, क्योंकि वो जैसे ही इंटरनेशनल डेडलाइन क्रॉस करते हैं तो पहली कंट्री किरिबती आती है, और किरिबती सबसे पहले न्यू ईयर सेलिब्रेट करती है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि कौन सी कंट्री सबसे पहले न्यू ईयर सेलिब्रेट करती है। किरिबती एक ऐसी कंट्री है जो सबसे पहले न्यू ईयर सेलिब्रेट करती है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कैलेंडर्स के बारे में कि जी इंडिया में कौन कौन से कैलेंडर यूज किए जाते हैं, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे कैलेंडर्स यूज किए जाते हैं, लेकिन जो मेनली कौन कौन से कैलेंडर यूज किए जाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे अभी, ठीक है। दो टाइप्स के कैलेंडर यूज किए जाते हैं इंडिया में, एक है ग्रेगोरियन कैलेंडर और दूसरा है साका कैलेंडर, ठीक है। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो एक इंटरनेशनल एक्सेप्टेड जो सिविल कैलेंडर है, जो यूज किया जाता है ऑफिशियल पर्पस के लिए, ठीक है, बिजनेस के लिए, और जो डेली लाइफ है उसके लिए यूज किया जाता है जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ये इंटरनेशनली मतलब किसी दो देशों के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट साइन होना है तो वहां पे इस ग्रेगोरियन कैलेंडर से ही डेट लिखी जाती है, ठीक है। लेकिन जो हमारा इंडिया की बात आती है, जब इंडिया में जो दूसरा कैलेंडर यूज होता है वो है साका कैलेंडर। और साका कैलेंडर जो है वो इंडिया का नेशनल कैलेंडर है जो अडॉप्ट किया था 1957 में। आपने ये याद रखना है, इस डेट को याद रखना है कि जो हमारा नेशनल कैलेंडर है वो कौन सा है, साका कैलेंडर है, और कब उसको अडॉप्ट किया गया था 1957 में, ठीक है। और ये इंडिया में तो और बहुत सारे कैलेंडर्स यूज किए जाते हैं अपने अपने रीजनल के हिसाब से, रिलीजियस के हिसाब से। जैसे विक्रम संवत है जो नॉर्थ इंडिया में यूज किया जाता है, ठीक है। तमिल कैलेंडर है जो तमिलनाडु में यूज किया जाता है, ठीक है। वैसे ही बंगाली कैलेंडर है जो बंगाल में यूज किया जाता है। ये आगे रीजनल बेसिस पे, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया हिजरी कैलेंडर जो मुस्लिम के द्वारा यूज किया जाता है, तो ये आ गया रिलीजियस कैलेंडर आ गया, ठीक है। तो इस तरह के तो बहुत सारे यूज किए जाते हैं, लेकिन मेनली आपने दो ही याद रखने की, दो ही ऐसे कैलेंडर हैं जो मेनली यूज किए जाते हैं इंडिया में। पहला आ गया ग्रेगोरियन कैलेंडर, फिर दूसरा आ गया साका कैलेंडर। और जो साका कैलेंडर है वो हमारा नेशनल कैलेंडर है, ठीक है। और इंडिया इसको फॉलो करता है सिर्फ नेशनल कैलेंडर को, ठीक है। और नेशनल कैलेंडर कौन सा है? साका कैलेंडर है। अभी आप एक बात जान के हैरान होंगे कि जो हमारे साका कैलेंडर के हिसाब से, जो साका कैलेंडर हमारा नेशनल कैलेंडर है उसके हिसाब से जो अभी जो हमारा ईयर है, जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 2025 चल रहा है, ठीक है। लेकिन जो हमारे साका कैलेंडर है उसके हिसाब से जो हमारा ईयर है वो 1946 चल रहा है, ठीक है। और ये जो 1946 है ये शुरू हुआ था 22 मार्च 2024 में शुरू हुआ था, और ये खत्म होगा 21 मार्च 2025 में खत्म होगा, ठीक है। वैसे ही 22 मार्च 2025 को जो हमारा 1947 में जो साल है वो शुरू होगा हमारे साका कैलेंडर के हिसाब से, ठीक है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से तो हमारा 2025 चल रहा है, लेकिन जो हमारे साका कैलेंडर के हिसाब से जो हमारा ईयर है वो 1946 चल रहा है। आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।